हेलो प्यारे बच्चों, कैसे क्लास 12th का चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल बेसिस से एक एक चीज आपको बताऊंगा मैं आज। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल एक एक चीज इसी तरीके से समझाया जाएगा आपको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपने 11th में क्या पढ़ा था? 11th में पढ़ा था y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। तो देखें ये साइन जो है ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स बाई। तो जो इस तरह का फंक्शन लिखा होता है साइन इनवर्स बन करके, जिसे बन साइन इनवर्स बन करके लिखा होता है, इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को, इस तरह के लिखने के तरीके को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब मैं लिखूंगा तो x बराबर cos इनवर्स y, तो ये कहलाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने रेंज और डोमेन इनवर्स रेंज और डोमेन आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और डोमेन। ये आपके सारे फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आपके ये सारे फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या देखो, ये साइन इनवर्स की डोमेन जो होती है -1 से 1, ये ओपन है, क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब ये होता है कि -1 और +1 के बीच की सारी वैल्यू और -1 +1 भी इंक्लूड है। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है। cos इनवर्स का होता है -1, 1, इसका मतलब ये भी इंक्लूड है -1 और +1। cosec इनवर्स का मतलब होता है रियल नंबर सारे पर माइनस हो, कौन से 1 -1 और +1 को छोड़ के जिसके जितनी भी इसके बीच की वैल्यू सारी सब्ट्रैक्ट होंगी रियल नंबर में, वो किसकी डोमेन होगी? कोसेक इनवर्स एक्स की। ये ऐसी सब ये डोमेन लिखी हुई है। अब इस एक्सरसाइज में 12.1 में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान से पढ़ना है रेंज। तो रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, रेंज। तो रेंज का ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2, π/2। ये है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों इंक्लूड होना। और कोसेक इनवर्स होता है 0, π क्लोज ब्रैकेट। कोस इनवर्स का होता है 0, π क्लोज ब्रैकेट नहीं, कौन सा ब्रैकेट? क्लोज ब्रैकेट, हाँ क्लोज ब्रैकेट। और ये कोसेक इनवर्स, इसमें भी क्लोज ब्रैकेट है आपका। और सेक इनवर्स, इसमें भी क्लोज ब्रैकेट। और tan इनवर्स, इसमें ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब ये होता है कि भाई इन दोनों नंबर को, कहता भाई मैं नहीं हूं, इन दोनों नंबर को छोड़ के इसके बीच की वैल्यू जो भी होंगी, -90 और +90 के बीच की वैल्यू, -90 और +90 के बीच की वैल्यू जो इंक्लूड होंगी, बीच की वैल्यू वो tan इनवर्स में होंगी, पर -90 +90 को छोड़ के ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब है कोट इनवर्स का होता है 0, π, इसके बीच की वैल्यू छोड़ के, बाकी इसके जो बीच की वैल्यू ही इसमें लाई करेंगी, और 0 ओपन 80 को छोड़ के इसके बीच की वैल्यू इसे कोट इनवर्स लाई करेंगी। इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको दोबारा समझ में आएगा। जब वीडियो में बना रहा था तो पहली वीडियो हिल गई थी, तो थोड़ा सा इसलिए आपको दोबारा समझा रहा हूँ। तो अब ध्यान रखेंगे पहले बच्चों, 11th में पढ़ा था, अब 12th में, 11th में पढ़ा था इनवर्स नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, अब पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उसमें क्या होता है साइन इनवर्स -θ, तो उसकी जगह लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा। और tan इनवर्स -θ होगा तो वहां लिखेंगे -tan इनवर्स थीटा। और cosec इनवर्स -θ होगा, उसकी जगह लिखेंगे -cosec इनवर्स थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th में क्या बात करी थी, अब मैं कुछ 11th की बात करता हूं। 11th में जब थीटा में माइनस था, जब थीटा में माइनस था तो ऐसे देखो साइन इनवर्स -θ
कॉस इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और कोसिक इनवर्स माइनस थीटा। ये 11 फंक्शन पड़े थे। तो क्या होगा, अगर साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा है तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर कॉस में है निगेटिव जो होता था थीटे में, थीटा के साथ, तो पॉजिटिव बन जाता था, तो यहाँ जाता था कॉस थीटा। जहां जहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव बनता था वहां इनवर्स माइनस थीटा, उसमें पाई बाहर आती है। अभी देखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें माइनस थीटा, इसमें माइनस थीटा, यहाँ पे सेक में पॉजिटिव आएगा और कोसिक में वो माइनस कोसिक थीटा। अब देखो कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सबके माइनस निकलने बाहर, ऐसे ही इनवर्स में भी सबके माइनस बाहर निकलेंगे। पर एक चीज ध्यान रखना, 11th में ये दो फंक्शन छोड़ के अब 12th में एक फंक्शन और बढ़ गया कॉट। जहां जहां माइनस पॉजिटिव होता था और वहां 12th में पाई बाहर निकलती है। क्या निकलती है? पाई। तो देखना कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो इसे नोट कर लें, इस फार्मूले को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले बच्चों। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ मैं 11 की चीजें रख करूंगा, 11 की चीजें रख करूंगा प्यारे बच्चों। अब देखेंगे एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर सेकंड 12.2.1 की एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन इनवर्स माइनस 1/2 की। सबसे इजी तरीका, कहीं भी किसी भी YouTube चैनल पे ऐसा तरीका आपको नहीं मिलेगा। ध्यान से देखें क्या लिखा है। अगर ऐसा लिखा है, सबसे पहले अगर माइनस हो थीटा में तो पहले माइनस को बाहर निकालेंगे। तो माइनस को बाहर निकालने के लिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, थीटा हमारा 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है? साइन में अगर बात करें 1/2 की, साइन में अगर 1/2 की बात करेंगे, ये किसकी वैल्यू है बेटा? पाई/6 या साइन 30। साइन 30 वीडियो चल रही है प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से आए कि 2 बार वीडियो खराब हो चुकी है बच्चों। ठीक है, 2 बार खराब हो चुकी है। आपकी कोशिश में हूं मैं कि ये बार आपको क्लियर आपको दे सकूं। तो देखेंगे तो साइन इनवर्स, अब इसे ऐसे नहीं काटेंगे, पहले इसकी रेंज देखेंगे कि इसकी रेंज इसमें बिलोंग कर रही है। तो क्या रेंज होती है? पाई/6 बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज है, साइन की रेंज है पाई/2 कामा पाई/2। ठीक है, अब देखें कि माइनस पाई/2 कामा पाई/2 मतलब -90 + 90 के बीच में 30, पाई/6 होता है 30। ये 30 क्या बिलोंग कर रहा है इसमें? 30 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे हम काट सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ गया -पाई/6। नोट कर लें। अब फिर दूसरा क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, जल्दी से नोट करें फटाफट, देखते हैं क्या आप हेल्प कर लीजिए। अब आप करते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना, यही तो प्रिंसिपल वैल्यू है। जब ये इसमें बिलोंग कर रहा होगा, जो ये थीटा है
इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा होगा, ये थीटा जो इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा होगा तभी काटना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, बच्चों समझ में आ रहा है? ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आप भी नोट करते रहो आप लोग। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करा, सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू बता दी है, पर पहले चेक करेंगे यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर जब माइनस नहीं है फिर चेक करेंगे सॉल्यूशन में, फिर ये चेक करेंगे। पहली बात देखेंगे माइनस तो नहीं है, अगर माइनस होगा तो ये आइडेंटिटी लगी, इस आइडेंटिटी में से देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लगी है, तो माइनस अपना सही करेंगे। अब माइनस नहीं है तो 3√3/2 किसकी वैल्यू कॉस में, भाई ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, 30 की π/6 की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। अब इसे काटने से पहले इसकी रेंज हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, यहीं पे जगह नहीं तो यहीं पे चेक कर लो कि π/6 बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज है 0 से π, क्लोज ब्रैकेट 0 से π, से लिखना है आपको। लिखने के बाद चेक करना है, मैंने लिख लिया, साथ में ये भी चलता रहेगा ऐसे, cos इनवर्स π/6 और यहाँ कामा लगा के। अब देखिए बिलोंग कर रहा है, अब ये बिलोंग कर रहा है, ये 30 इसके बीच में तो वैल्यू है, तो ये काट देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। कौन सा क्वेश्चन, नोट करें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन देखेंगे थर्ड, इसे नोट करें, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैं रब करता हूं, ये भी बहुत इजी है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन नोट करिए, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। बच्चों ध्यान से नोट करिए, ध्यान से नोट करिए। तो थर्ड क्वेश्चन है कोसिक इनवर्स 2। कोसिक इनवर्स 2 थोड़ा ध्यान से आए, क्योंकि वीडियो 2 बार खराब हो चुकी है, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, क्योंकि वीडियो 2 बार खराब हो चुकी है। कोसिक इनवर्स 2, कोसिक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहले यहां पे देखेंगे निगेटिव तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव नहीं है, पहला पॉइंट देखना निगेटिव तो नहीं है, निगेटिव होगा तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे। फिर कोसिक इनवर्स 2 जो 2 है, अब देखेंगे कोसिक में 2 किसकी वैल्यू है। अगर साइन की बात करें 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की। ये भी इसका रेसिप्रोकल होता ना, तो ये भी आपका कोसिक इनवर्स कोसिक 30 की वैल्यू, और कोसिक 30 को लिखते हैं प्यारे बच्चों π/6। अब देखेंगे कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, यहां पे देखेंगे बिलोंग कर रहा है, यहां पे थोड़ा छोटा सा लिखता हूं π/6 बिलोंग करना चाहिए। कोसिक की जो होती है वो उसकी रेंज देखते हैं, कोसिक की रेंज है ये, तो कोसिक की रेंज है माइनस के π/2, माइनस के π/2 कामा π/2, और सब्ट्रैक्ट 0, 0 ना हो तो 0 तो ये ही नहीं, तो π/6 मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में इंक्लूड होती है, भाई इसके बीच में है वैल्यू, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। तीसरा क्वेश्चन है, नोट कर ले प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, ऐसे ही इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा, नोट करें फटाफट। अब करते हैं
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब माइनस जो रूट 3 है, जो माइनस रूट 3 है, अब देखेंगे माइनस रूट 3, तो माइनस को सही करेंगे पहले नंबर। तो देखेंगे tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो आएगा माइनस tan इनवर्स थीटा है रूट 3। अब चेक करेंगे कि माइनस tan इनवर्स की रूट 3 tan में कितने की वैल्यू है। कहो सर आपने कहा साइन की वैल्यू याद करना, cos की वैल्यू याद करना, tan की कैसे याद करें? तो कोई बात नहीं, अब देखेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर sin 30 की बात करें, sin 60 की बात करें, sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 और cos 60 की 1/2। तो 2 से 2 काटेंगे, क्योंकि sin अपान cos होता है 10, तो ये sin 60 वैल्यू, ये cos 60 वैल्यू, 2 से 2 काट दिया, तो इसका मतलब ये tan 60 की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 मतलब π/3, ठीक है। तो ये tan से tan जब भी काटेंगे, हम चेक करेंगे कि ये इंक्लूड है कि नहीं, ये वैल्यू इंक्लूड है कि नहीं। तो इसकी रेंज चेक करेंगे, tan की रेंज क्या होती है, ओपन ब्रैकेट माइनस के π/2, यहाँ पे लिख लें पहले नंबर, यहाँ पे लिख लें कि π/3 बिलोंग है किससे, आपकी जो tan की वैल्यू क्या है -π/2। सर एक काम हो रहा है क्या, इसमें जो ब्रैकेट है वो क्या है, ओपन, ये ओपन ब्रैकेट ऐसे बनता है। कह रहा है इन दोनों को छोड़ के इसके बीच की जो वैल्यू है वो इंक्लूड होना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए। तो देखा बीच में -90 और +90 के बीच में 30 क्या 60 है, 60 तो आएगा, तो यस 60 आएगा, इसका मतलब बिलोंग करेगा, ये कट जाएगा, आंसर आएगा -π/3। तो यह आपका चौथा क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। अब पांचवा क्वेश्चन लगाएंगे सर, नोट करें फटाफट बच्चों, नोट करिए फटाफट। नोट हो गया, तो अब रब करेंगे इसे। अब इस क्वेश्चन को रब करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 जो है आपका वो क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2। ये जितने भी क्वेश्चन लगाए उन सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, पहले माइनस को सही करेंगे, माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाने के लिए cos इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स माइनस थीटा होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो यहां पे आ जाए पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, थीटा आपका है 1/2, और cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, अगर बात करें cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 बताओ, cos 60 या π/6 की वैल्यू होती है, आपकी 3 की वैल्यू होती है, किसकी, π/3 की। तो ये और ये अब देखेंगे यहाँ बिलोंग कर रहा है, तभी काटेंगे, तो π/3 बिलोंग करता है 0 से पाई, cos में क्या होता है 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में, तो भाई आ रहा है 60, तो 60 आ रहा, तो ये कट जाएंगे, तो आंसर आएगा पाई माइनस π/3। तो 3π माइनस π/3, तो आंसर आएगा 2π/3। प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है, कि अब बैच आ गया, बच्चों को पढ़ाना है, तो ये आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चन अगर नहीं लगते हैं आप कमेंट में लिखिए,
नहीं तो मैं दोबारा से फिर 6 से चालू करूंगा और आपको एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। थैंक यू।